वक्त दा बेली हर कोई बंदा, शाला वक्त ना खावे डोले। सजन बन दुश्मन जांदे, जिदों वक्त नूं पैंदे रौले। वक्त सलामत होवे माही, ते आ सजन खलोंदे कोले। गुलाम फरीदा सदा वक्त नहीं रहिंदे, कदी माशे कदी तोले। नहीं यार पराए अपने होंदे, भावें जिगर दा खून पिलाइए। वक्त दा बेली हर कोई बंदा, शाला वक्त ना खावे डोले। तो जनाब ये तो बड़ा मशहूर कलाम है और कैसा दिल को छूता हुआ कलाम है। 3 रोज़े बड़े ठंडे ठंडे और खुशगवार गुजर चुके हैं और 3 रमज़ान रेसिपीज़ आप लोग देख चुके हैं और बनाई है या नहीं कुछ फीडबैक नहीं देते। बताया करें कि कैसी लगती है हमारी ये मेहनत। रोज़े के साथ वीडियो बनाना और आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बना के सामने लेके आना, इतना तो डिज़र्व करते हैं कि आप बताएं कि रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। आज ज़बरदस्ती रेसिपी है कोफ्ता चने की या चने कोफ्ते की, जो दिल चाहता है बुलाइए। और अगर आपने चने पहले से बॉयल कर रखे हैं और कोफ्ते पहले से बना के रखे हैं तो फिर तो ये वाकई 10 मिनट रेसिपी हो जाएगी। लेकिन अगर चने और कोफ्ते दोनों ही नहीं बनाए तो आज की रेसिपी 10 मिनट रेसिपी नहीं है। चनों को सारी रात भिगो के रख दें और फिर आधा किलो चने हैं, उनको ½ टी स्पून मीठा सोडा लगा के और उबाल लीजिए तो जनाब चने हो जाएंगे तैयार। और कोफ्तों की रेसिपी तो बारहा शेयर की गई है, वैसे ही कोफ्ते बना लें। अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और भुने चने छिलकों समेत 2 टेबलस्पून के करीब आपने पीस के डाल लेने हैं। बनाएं इसे देसी घी में। देसी घी में डाल लें कलौंजी 1 चाय का चम्मच, सौंफ और ज़ीरा। और देसी घी में जब ये भुन जाए तो प्याज डाल लें। प्याज को बहुत ज़्यादा गाढ़ा रंग नहीं देना, हल्का सा प्याज को गुलाबी सा कलर देना है और उसके बाद टमाटरों की पेस्ट डाल देनी है। और जब भी कोई मज़ेदार चीज़ बनाए उसमें से 1 प्लेट अपने पड़ोस में ज़रूर भिजवाइए, क्योंकि जब इश्तहा अंगेज़ खाने की खुशबू इर्द गिर्द से आती है तो बाज़-औक़ात बड़ा दिल चाहता है कि ये क्या पक रहा है। हमें भी खाने को दिल कर जाता है, कहीं से करेले पकने की खुशबू आ रही हो या बिरयानी की खुशबू आ रही हो तो पड़ोस में 1 प्लेट ज़रूर भेजा करें। अब इन चनों को खोए जैसा बनाने के लिए 1-2 टिप्स हैं जो कोई शेयर नहीं करता। और सबसे पहली टिप ये है कि अभी आपने देखा होगा मैंने 2 टेबलस्पून के करीब लाल मसूर को पानी में भिगो दिया था और पानी में 5-7 मिनट भिगोने के बाद मैंने प्याज का जो मसाला बनाया है उसके अंदर मैंने वो साबुत मसूर डाल दिए, लाल मसूर डाल दिया। साबुत मसूर तो नहीं डलेगी इसमें, लाल मसूर डाल दिया। उससे ये होगा कि ग्रेवी थिक हो जाएगी। और फिर देख लें मैंने कोफ्तों को अच्छे से भून लिया है। मजाल है कि एक कोफ्ता टूट जाए, भाई क्यों टूटेंगे कोफ्ते, इतनी ज़्यादा मेहनत जो की है। अब इसमें आप डोई घुमाइए या जो दिल चाहता है घुमा लीजिए, कोफ्ते नहीं टूटेंगे क्योंकि इन्हें तेज़ आंच पे भूनना है। और कोफ्ते भून के तैयार हैं जनाब। और देखिए चने किस कदर सॉफ्ट हैं। ये ½ किलो चने थे जिसमें से मैंने 1 चाय वाला मग भर के चने निकाल लिए थे और उन चनों को ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था उनका। और आप देखिए जब ये कोफ्ते मैंने भूने हैं और उसके बाद चने डालने के बाद मैंने इनमें वो चनों का पेस्ट डाल दिया। साथ ही चली जाएंगी इसमें कुछ हरी मिर्चें और ये है कि ये जाएगा साबुत गरम मसाला। चने जो हैं उबले हुए थे, कोफ्ते हमारे भून के पक गए थे तो बन गए हैं चना कोफ्ता ज़बरदस्त तरीके से। और ये है चने कोफ्ते की फाइनल लुक। आप चाहें तो इसमें उबले हुए अंडे भी शामिल कर सकते हैं। और देसी शेसी आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये चने कोफ्ते बना के ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लग रहे हैं। क्या प्यारी शक्ल है, वो क्या कहते हैं, ज़्यादा वाला मज़ेदार। तो भाई आज तो जो
कोफ्ते चने बनाएगा, सब घर वाले ना सिर्फ तारीफ करेंगे बल्कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिल्कुल एंड पे इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी छिड़क लीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा धनिया नहीं डाला, चाहे तो धनिया डाल लीजिए। तो जनाब आज अल्लाह के फजल से चौथा रोज़ा है और हमारी चौथी रेसिपी है। तो ये पहला निवाला मेरे सब रोज़ेदारों के लिए। आयशा अतहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जहाँ मैंने कहा